thumbs up. See, these guys know it's on. Like steady fire. ईरान को घुटनों पर लाने के लिए अमेरिकी नौसेना ने अपना सबसे बड़ा और ताकतवर युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट में तैनात किया था। लेकिन अब्राहम लिंकन भी ईरान की मिसाइलों का सामना लंबे वक्त तक नहीं कर पाया और मजबूरन अमेरिकी नौसेना को इस युद्धपोत की लोकेशन तक बदलनी पड़ी थी। लेकिन कई मौकों पर अब्राहम लिंकन ईरानी मिसाइलों के सीधे रडार पर आया और यही वजह रही कि अरबों डॉलर का यह युद्धपोत मैदान छोड़ने के लिए मजबूर हुआ। Hands up, thumbs up. See, these guys know it's on. Like steady fire. लेकिन अब अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन को लेकर एक बेहद ही सनसनीखेज खुलासा हुआ है जो ट्रंप सरकार की नाकामियों के पुलिंदों को उजागर करता है। दरअसल अब्राहम लिंकन लगातार 259 दिनों से समंदर में है और इस पर करीब 5000 से ज्यादा अमेरिकी नौसैनिक तैनात हैं। यह जहाज लगातार 208 दिनों तक समंदर में रहा, जिसकी वजह से इसमें सवार अमेरिकी नौसैनिकों का मानसिक संतुलन खराब होता जा रहा है। इस जहाज की वो दुर्गति हुई है जिसके ऊपर अमेरिकी सेना लगातार पर्दा डाल रही है। ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि खुद इस युद्धपोत पर तैनात अमेरिकी सैनिकों के परिजनों ने कही है। परिजनों का कहना है कि उनके बेटे जहाज पर सिर्फ आधे कप चावल खाकर गुजारा कर रहे हैं। बहरीन में लॉजिस्टिक हब फेल होने की वजह से आलम यह है कि जहाज के स्टोर रूम में साबुन तक खत्म हो गया। आपको बता दें कि अब्राहम लिंकन की कथित दुर्गति को लेकर न्यूज एजेंसी एमएस नाउ ने अपनी रिपोर्ट में नौसैनिकों के परिजनों का हवाला दिया है। एजेंसी का कहना है कि परिजनों ने उसे बताया कि क्रू के सदस्य काली फफूंद, दूषित पानी और गिरते हुए मनोबल जैसे भयानक हालातों से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज पर मौजूद एक थेरेपिस्ट ने हफ्तों पहले ये चेतावनी दी थी कि जहाज के क्रू सामूहिक रूप से मानसिक रूप से टूटने की कगार पर है। दरअसल अब्राहम लिंकन युद्धपोत पर तैनात अमेरिकी नौसैनिकों के परिजनों ने अमेरिका के कार्यकारी नेवी सेक्रेटरी हंग काओ और टॉप एडमिरल्स के सामने ये मुद्दा उठाया है कि पेंटागन लगातार उनकी हालत को नजरअंदाज कर रहा है। दरअसल अब्राहम लिंकन युद्धपोत पर तैनात अमेरिकी नौसैनिकों के परिजनों ने अमेरिका के कार्यकारी नेवी सेक्रेटरी हंग काओ और टॉप एडमिरल्स के सामने ये मुद्दा उठाया है कि पेंटागन उनकी हालत को लगातार नजरअंदाज कर रहा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक परिजनों की इसको लेकर नेवी सेक्रेटरी के साथ नोकझोंक भी हुई। हालांकि इसके उलट अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इन रिपोर्ट्स को फर्जी बताया है। I think your characterization of this incredible effort as a failure is reckless. And I think it's irresponsible. And I think it smears the sacrifice of the troops that are out there making on behalf of the American people to ensure that Iran never gets a nuclear weapon. लेकिन नौसैनिकों के परिजन चाहते हैं कि उनके अपनों को जल्द से जल्द अमेरिका वापस लाया जाए, लेकिन अमेरिकी नौसेना की तरफ से अभी तक उन्हें कोई ठोस डेडलाइन नहीं दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 200 परिवारों ने नेवी सेक्रेटरी हंग काओ के साथ सैन डियागो में एक वर्चुअल कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, जहां पर इन परिजनों ने हंग काओ से जवाब मांगा कि उनके अपने कब वापस लौटेंगे। हालांकि काओ ने कहा कि अमेरिकी नौसेना यूएसएस थेड्रोल रोजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मिडिल ईस्ट में तैनात करने की तैयारी कर रही है, जिससे अंत में अब्राहम लिंकन को थोड़ी राहत मिलेगी।
हालांकि नया युद्धपोत कब तैनात होगा, इसको लेकर कोई डेडलाइन नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक अब्राहम लिंकन को 21 नवंबर 2025 को मिडिल ईस्ट के लिए रवाना किया गया था और तब से यह सिर्फ 2 बार तट पर रुका है। 7 जुलाई 2026 को यह ओमान के तट पर रुका था। एमएस नाउ के मुताबिक नौसैनिकों के परिजनों ने बताया कि अधिकतर सेलर लंबी शिफ्ट में काम कर रहे हैं, उनको मुश्किल से मुश्किल 1 दिन की छुट्टी मिल रही है। एजेंसी को एक नौसैनिक के पिता ने बताया कि उनके बेटे ने जहाज की बदतर हालत के बारे में उन्हें बताया है। उनका कहना है कि उनके बेटे ने उन्हें बताया कि लिंकन के फ्लाइट डेक पर एक छेद हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सैन डियागो से निकलने के बाद जहाज के क्रू को सिर्फ 2 दिन का ही ऑफ मिला। यह जहाज दिसंबर 2025 में कुछ समय के लिए गोम में रुका था। इसके बाद यह जुलाई 2026 को ओमान के तट पर रुका था। हालांकि जहाज में छेद होने के दावे को लेकर नेवी के 5वीं फ्लीट के प्रवक्ता कमांडर जोसेफ हॉन्ट्स ने माना कि पिछले 8 महीनों में लिंकन डेक से 10,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट उड़ानें हुई, लेकिन फ्लाइट के डेक में कोई छेद नहीं है और क्रू ने जरूरत पड़ने पर सामान्य टूट फूट की मरम्मत कर ली है। कमांडर जोसेफ हॉन्ट्स का कहना है कि चालक दल और उनके उपकरणों के लिए 250 से ज्यादा दिनों की तैनाती चुनौतीपूर्ण होती है, फिर भी वे मजबूती बनाए रखते हैं और उन्हें दिए गए किसी भी काम को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन इसके उलट कई परिवारों का दावा है कि उनके बेटों ने खराब टॉयलेट, फफूंद लगे शावर, हफ्तों से खराब लॉन्ड्री की सुविधा और लंबे समय तक नहाने के लिए गर्म पानी न मिलने के बारे में उन्हें बताया है। आपको बता दें कि अप्रैल 2026 में कई न्यूज आउटलेट्स ने लिंकन के नाविकों के परिवार वालों की तरफ से भेजी गई तस्वीरें छापी थीं। इन तस्वीरों में खाने की बहुत कम मात्रा दिखाई गई थी, जिसे खाने लायक नहीं बताया गया। कुछ लोगों का मानना था कि लंबे समय तक तैनाती के मुश्किल लॉजिस्टिक्स की वजह से जहाज तक सामान पहुंचने में देरी हो रही है और उस समय रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और नौसेना संचालन प्रमुख एडमिरल डेरेल कॉडल दोनों ने इन खबरों का खंडन किया था और तो और पीट हेग्सेथ ने इन रिपोर्ट्स को फर्जी बता दिया था। हालांकि नौसैनिकों के परिवारों ने एमएस नाउ को बताया कि वे खबरें फेक नहीं थीं। उन्हें अभी भी अपने बेटों के पोषण की चिंता है कि उन्हें जहाज पर पेट भर खाना नहीं मिल रहा। परिवारों का कहना है कि उनके अपनों ने खाने की कमी और जहाजों के स्टोर के लिए 1 घंटे या उससे ज्यादा लाइन में खड़े रहने की बातें उन्हें बताई हैं। साथ ही स्टोर में अक्सर टूथपेस्ट, साबुन और डिओड्रेंट जैसी बुनियादी चीजों की कमी रहती है। परिवारों ने बताया कि तैनाती के दौरान कई बार ऐसा भी हुआ जब लिंकन पर खाने का राशन सीमित करना पड़ गया। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।